स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन। अब आप सपोज करो कि आपके पास एक बॉक्स है जो कि फ्लेक्सिबल है। मतलब अगर टेम्परेचर अगर इसका इंक्रीज़ करोगे तो ये बड़ा होता है, और इसका टेम्परेचर कम करोगे, ठंडा करोगे, तो ये बॉक्स जो है छोटा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एक एयर पार्सल। एयर पार्सल में क्या होता है कि हर एक एयर पार्सल की कैपेसिटी होती है कि वो कितना वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉक्स है सेम तरह के, ये और ये साइज़ दोनों के सेम है, लेकिन इस बॉक्स और जो इस एयर पार्सल ने सारे कंप्लीटली फुल हैं। इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब क्या कि इस एयर पार्सल में जितने वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। वहीं जब ये बॉक्स हम देख रहे थे, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट तो है लेकिन कम है, इसमें अभी इतनी गैप बाकी बाकी है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव मतलब होता है कि अभी एक एयर पार्सल जो है कितना वाटर वेपर को होल्ड करके रखा हुआ है। अब जैसे जैसे इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल अभी इसकी ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 4 और 9, ठीक है। अब जैसे इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, देन यहाँ पे होगी 10, देन यहाँ पे होगी 11, देन यहाँ पे होगी 12। मतलब यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई 12, 100% रीच हो गई। 100% रीच होने पर एयर पार्सल मतलब फुल कैपेसिटी पे आ गया। फुल कैपेसिटी मतलब क्या होता है, एक सैचुरेटेड वाटर वेपर और सॉरी सैचुरेटेड एयर पार्सल। ठीक है। अब ठंड के टाइम पे, विंटर के टाइम पे क्या होता है कि ठंडा हवा चलती है, लैंड जो है काफ़ी जल्दी कूल डाउन हो जाती है, काफ़ी ठंडी हो जाती है। अब जब ये एयर पार्सल जो है इस लैंड के कांटेक्ट में आता है तो ये श्रिंक हो जाता है। तो पहले इसकी कैपेसिटी थी कितनी, होल्ड वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करने की कैपेसिटी 12, अब बची है सिर्फ 4। मतलब बचे हुए जो वाटर वेपर्स इसने 8 को थ्रो कर दिया है, आउटसाइड नेचर में चले गए, वो इस लैंड की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है। और बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मतलब अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जमना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 21 डिग्री सेल्सियस और 20, 15, 18 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वाटर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम इस क्लास में देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर जो है एक्यूमुलेट हो चुके हैं, कंडेंस हो चुके हैं। ठीक है। अब इसी के साथ इसके कई एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यू हम बोलते हैं जब ग्रास पे जो है वाटर कंडेंस होना ग्रास पे जो है ये वाटर जो है कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो ये फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ में जम जाते हैं। अब इसी से हमारे पास क्लाउड्स भी बनते हैं। इसी के साथ जब हमारे पास क्लाउड्स बनते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एयर पार्सल जो राइज होते हैं और ऊपर जाके जब इनकी सैचुरेशन जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने की कम हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे ही कंडेंस क्लाउड जो है रीच हो जाते हैं कि आप इससे ज़्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकता, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे अर्थ में रेनी सीजन रेन के थ्रू गिरने लगते हैं।